हेलो माय डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माई मैटर्स 2025 पे। तो हम सब मिलकर इम्पोर्टेंट काम पहले कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं इस पूरी सृष्टि को कि उसने इतना प्यारा सा काम चूज किया है हमारे लिए और हम सब मिलकर उसका माध्यम बनकर ये काम कर रहे हैं। आज हम कमेंट लेंगे साइलेंट चैनल से। वो कहते हैं, मैम क्या चक्रा एक्टिवेट होते हैं तब बॉडी में वाइब्रेशन होता है? जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत गहरा क्वेश्चन है आपका। देखिए, चक्रास हमारे ऑलरेडी एक्टिवेट हैं ही, बस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये बैलेंस होते हैं। तो बिल्कुल जब एनर्जी उठेगी, ऊपर चलेगी, तो जिस भी चक्रा पर इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगी, हिलाएगी। जब वो उस स्थान को हिलाएगी तो नेचुरली वाइब्रेशन क्रिएट होगी, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ने वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस करनी, तो वहां पर हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। तो आपने बिल्कुल सही और बहुत ही गहरा सवाल पूछा है कि क्या चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं तो वाइब्रेशन होती है? एक्टिवेट ये ऑलरेडी है। जब ये बैलेंस होते हैं तो वाइब्रेशन होती है, क्योंकि हम सब ऊर्जा का रूप है, एनर्जी फॉर्म है हम। लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें आंखों से देखने में तो ये बॉडी, सॉलिड बॉडी दिखती भी है, महसूस भी होती है। मन सोचता है, विचार हमारे सामने, चाहे इनविजिबल रूप में, क्योंकि उनका कोई आकार तो है नहीं विचारों का, थॉट्स का, लेकिन हम उसको फील तो करते हैं। कभी अच्छे आ गए, कभी बुरे आ गए, विचार एक के बाद एक चलता है दिमाग में, तो इन चीजों को हम रियलाइज करते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है, हम आंखें खोलते हैं तो खुली आंखों से हमें बॉडीज नजर आती हैं, शरीर नजर आते हैं और थॉट्स महसूस होते हैं। कोई हमें अगर हर्ट कर देता है, किसी गलत वे में बोल देता है, आपकी कोई गलती नहीं होती, तो कितना दिल दुखी हो जाता है। वो क्या है, उसने अपनी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ऊपर फेंकी हैं और उससे हम हिल गए हैं। ये वाइब्रेशंस ही तो है, उसके कारण हम एकदम से, हमारा ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। अगर हम अवेयरनेस में जी रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि जिसने आपको कुछ अपशब्द बोले हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर की अवस्था है। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने बोल दिए हैं। अब उसने जो बोल दिए हैं तो अब आपको उसे हैंडल कैसे करना है? अगर तो आप अनअवेयरनेस में जी रहे हैं तो आप विक्टिम रोल प्ले करेंगे। वो एक माइंड है, वो एक एनर्जी है, उसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो कि उसने आपके ऊपर फेंकी हैं। अब या तो आप उसको लेके सारी उम्र विक्टिम रोल प्ले करते रहो और बार बार उस इंसिडेंट को दोहराते रहो और अपने सबकॉन्शियस में उस नेगेटिव इमोशंस को भरते रहो, या फिर आप होश में रहकर उसको, परिस्थिति को देखें, सिचुएशन को देखें अच्छे से कि हाँ, कर दिया है उसने मुझे हर्ट, लेकिन मुझे कब तक हर्ट रहना है? अब ऐसा नहीं है कि आप भी उसी टाइम क्लीन हो जाएंगे। आपके पास भी मन है, क्योंकि आप भी तो एनर्जी हो। एक एनर्जी में दूसरी एनर्जी आकर मिक्स हो गई है जो कि अच्छी नहीं है, तो आपकी एनर्जी को नेचुरली इफेक्ट करेगी। अब आपका काम शुरू होता है, आपको क्या करना है? उस सिचुएशन को अच्छे से देखें, कोई बात नहीं, हो गया है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बार बार नेगेटिव थॉट्स लाता रहूंगा, लाती रहूंगी, तो उससे मुझे ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। तो सिचुएशन को अच्छे से समझना है और उसके बाद उसके पार जाना है। यहीं पर हमारी परीक्षा होती है। अगर हम पार जा पाते हैं, हम छोड़ पाते हैं सिचुएशन को, नेगेटिविटी को छोड़ पाते हैं, अपने ऑरा से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तो हमने कुछ किया। और अगर उसी बात को लेकर बार बार रोते रहेंगे तो फिर तो इम्बैलेंस ही रहेगी एनर्जी। तो सब कुछ हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है।
थोड़ी देर आपको हर्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप सिचुएशन को जब अच्छे से देखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी टाइम आपको चाहिए आप लें और उसके बाद उस सिचुएशन को वॉश आउट कर दें। ये समझदारी। तो बिल्कुल वाइब्रेशन होती है जब चक्रास बैलेंस होते हैं। इतना अच्छा, इतना प्यारा क्वेश्चन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहरे-गहरे क्वेश्चन करते रहें। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।